उनको भी किडनी का काफ़ी तकलीफ़ था और डॉक्टर ने उनको किडनी रिप्लेसमेंट के लिए तक कह दिया था। डॉक्टर पे पास गया तो उसने रिपोर्ट किया और सीधा क्रेटिनाइन मेरा 9.90 इतना हो गया था। ठीक, उसके बाद हम अतुल सर के पास आए मिलने के लिए। उसने मुझे मेरे सारे रिपोर्ट देखे और फिर मैंने उसका डाइट प्लान शुरू किया। 4-5 दिन में ये सब मतलब रिकवर होने लगा। जैसे अभी किडनी के ऊपर तो हम समझ लो गए साल भर से काम कर रहे, साल भर जैसे भी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी उनके साथ में हम जुड़े हुए हैं, जो हिम्स हॉस्पिटल उनका जो उन्होंने जो सेटअप किया है उसी आधार पर भले अपना सेटअप नहीं है पर हम जो उसी जो करने के लिए कहते हैं लोग घर पर करते हैं और उस पर से काफ़ी लोगों को आराम होता है। देखो क्या होता है ना, किडनी, अभी थोड़ा सा हम किडनी के बारे में जानते हैं। किडनी का क्या है मेन फंक्शन, हमारा शरीर में जो दूषित द्रव्य होते हैं जो हम खाते हैं, जो स्वाभाविक है, जो हम खाते हैं उसमें से अच्छे शरीर पदार्थ ले लेता है, जो दूषित पदार्थ शरीर को बाहर करने होते हैं। तो ये फिल्टर प्लांट है हमारा बॉडी का, जो दूषित द्रव्य को बाहर फेंकना, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो होता है। तो वो अगर किडनी कुछ कारणवश नहीं फेंक सकता है तो वो जो दूषित द्रव्य हमारे बॉडी में बढ़ते हैं और वो दूषित द्रव्य बॉडी में बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है फिर उसी का हमारे शरीर पे साइड इफ़ेक्ट होना दिखना शुरू हो जाता है। और उसी कारण फिर बाहर की ट्रीटमेंट अगर दिया, डॉक्टर की ट्रीटमेंट देखा जाए तो डॉक्टर्स तो उसके लिए डायलिसिस, मतलब वही जो दूषित पदार्थ ब्लड में घूम रहे हैं उसी को मशीन द्वारा बाहर करते हैं। अब देखना कि क्रिएटिनिन बढ़ना हमने पहले भी बताए थे और अभी भी हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ना ये केवल क्राइटेरिया नहीं है किडनी फेलियर का डायग्नोसिस करने के लिए। क्रिएटिनिन कई स्थिति में अलग अलग सिचुएशन में भी बढ़ सकता है। 5 ऐसी कंडीशंस है जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ता है, जैसे और एक्सरसाइज करते हैं, कोई मस्कुलर जो एक्सरसाइज करते हैं उनका बढ़ता है, वायरल इन्फेक्शन में बढ़ता है और मेडिकेशन में बढ़ता है, किडनी का फेलियर में भी बढ़ता है। तो इसमें भी क्रिएटिनिन बढ़ता है, पर केवल क्रिएटिनिन बढ़ने से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उनका किडनी खराब है। साथ साथ किडनी के जो फंक्शंस होते हैं, एसोसिएटेड जो फंक्शंस होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम, ये भी देखने होते हैं। बहुत मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ कि उनमें क्रिएटिनिन केवल बढ़ा होता है, बाकी लगभग जो दूसरे जो प्रिकर्सर्स होते हैं जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। फिर भी डॉक्टर क्रिएटिनिन के नाम पर उनको बहुत मेडिसिन देने लग जाते हैं और 6, साढ़े 6, 7 के बाद तो उनको फिर डायलिसिस के लिए बोलते हैं। मैं दर्शकों को ये ज़रूर कहूँगा कि केवल क्रिएटिनिन बढ़ने से हमें अपने आप को लेबल नहीं करना है कि हमारा किडनी ख़राब है। उसके लिए और भी क्राइटेरिया होते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मैंने बताया कि यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम वगैरह वो सब देखना होता है। तो ये ज़रूर देखें। और मैं तो हमने ऐसे पेशेंट्स को अभी हैंडल कर रहा हूँ, जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी उनका भी ग्रुप, और उनमें कि जिन पेशेंट्स का डायलिसिस भी अगर कोई पेशेंट है, डायलिसिस पे अगर है और उनका यूरिन आउटपुट, मतलब उनका यूरिन हो रहा है, तो भी हम उनको रिवर्स कर सकते हैं, तो भी हम उनका डायलिसिस रोक सकते हैं। पर ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं कि जो केवल डायलिसिस से ही जिनका यूरिन क्लीन होता है, जो उनको मतलब यूरिन आउटपुट ही नहीं है, जिनका यूरिन ही नहीं है हो रहा है, फिर उनमें बहुत मुश्किल हो रही है। बावजूद मतलब उनके फिर भी किए जा रहे हैं, उनमें रिजल्ट मिलने में बड़ा दिक्कत हो रही है। पर जिनका यूरिन आउटपुट हो रहा है तो वो उनको लिए हम बहुत अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास अभी पेशेंट है, देखो इसी दौर पे अभी अपने सामने जो पेशेंट बैठे हैं श्री भावेश भाई, ये इनको भी किडनी का काफ़ी तकलीफ़ था और डॉक्टर ने उनको किडनी रिप्लेसमेंट के लिए तक कह दिया था। उनकी माताजी का किडनी और उनका किडनी मैच करके उनको देने की तक सेटिंग हो चुका था कि माँ अभी किडनी देने ही वाली थी। इस तरह का उनका लगभग हुआ था और वो हमारे संपर्क में आए। अभी लगभग 8-10 महीने हुए हैं और उनका डायलिसिस तो हुआ नहीं, पर अभी उनसे आप बात कर सकते हो। भावेश भाई देख लिया आप। तो भावेश भाई, जैसे डॉक्टर अतुल भाई ने बताया कि किडनी की प्रॉब्लम थी, तो मतलब किडनी ट्रांसफ़र कराने की भी नौबत आ गई थी। उसके बाद आपने डॉक्टर साहब का संपर्क किया और बोले काफ़ी सारा अभी फ़र्क है। हाँ, बहुत फ़र्क है। वो क्या है, मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो गई थी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, खा नहीं सकता था, उल्टी आ रही थी, ऐसा सब प्रॉब्लम था। फिर डॉक्टर के पास गया तो उसने रिपोर्ट किया और सीधा क्रेटिनाइन मेरा 9.90 इतना हो गया था। फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ धीरे धीरे, लेकिन वो मेरा क्रेटिनाइन लेवल बढ़ता जा रहा था। अभी 10.10 पे 10.58 पर चला गया था। उसके बाद इधर ही एक साहब आ रहा है, उसका नाम शायद विपुल भाई है, उसने बताया कि अतुल सर से मिलिए, उसके पास कुछ अच्छी टेक्निक है।
उसके बाद हम अतुल सर के पास आए मिलने के लिए, उसने मुझे मेरे सारे रिपोर्ट देखे और फिर मैंने उसका डाइट प्लान शुरू किया। सब ट्रीटमेंट जो उसने बताया वो मैंने घर पे ही शुरू कर दी और धीरे धीरे कवर होता गया सब। भूख लगना शुरू हो गया, प्यास लगना शुरू हो गया। 4-5 दिन में ही सब मतलब मैं रिकवर होने लगा। उसके बाद मैं चल नहीं सकता था, सीढ़ियाँ चढ़ता था तो हाफ जाता था, वो सब ठीक हो गया, एक एनर्जी आने लगी। और लगभग 6-7 महीने हो गए हैं, मेरा क्रेटिनिन लेवल कम होते होते 5.65 पे आ गया है। मतलब फिर जब अतुल सर से मैंने जो ये सब ट्रीटमेंट ली उसके बाद कम होना शुरू हो गया। क्या बताया ऐसा, तो डॉक्टर साहब ने क्या ऐसा उपाय बता दिया? डॉक्टर साहब ने पहले तो मुझे एक डाइट प्लान दिया कि इस तरह से खाना खाओ, इस तरह से वो पानी पियो, ये सब डाइट प्लान दिया। उसके बाद एक हॉट वाटर इमर्सन बोलते हैं, मतलब 40 डिग्री तक पानी को गर्म करना है और उसके अंदर बैठना है। शुरू में तो 3.5-4 घंटे मुझे बैठाते थे, अब तो मैं 1-1.5 घंटा बैठता हूँ। ठीक होने लगा है, रिकवर होने लगा है। उसके बाद एक मतलब 360 डिग्री, जो विश्वरूप चौधरी आप उसके वीडियो में देखते होंगे, 360 डिग्री वो हमारी जो सेटी होती है उसको 10 डिग्री टिल करके सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर रहे, उस तरह से 1 घंटे सोने का है। मतलब मैं 2 से 3 घंटे पानी में बैठता हूँ और 1 घंटे उसमें सोता हूँ। शुरू में 2-3 घंटे 4 घंटे ऐसे सोता था। अब उससे मेरा मतलब क्रेटिनिन लेवल ठीक हो गया। मेरी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो ब्लड यूरिया था वो भी मेरा 60 पर आ गया है सब। मतलब फिर वो एक रिपोर्ट आता है, वो SWO ऐसा कुछ बोलते हैं, 400 450 के ऊपर था, वो भी 150-157 तक अभी आ गया है। मतलब पूरा जो भी अंदर खून में जो भी रिपोर्ट आ रहा था वो सब अभी क्लियर हो रहा है, मतलब कवर हो रहा है। मेरा किडनी ठीक हो रही है ऐसा लगता है अंदर से एकदम। कितना खर्चा किया था पहले, मतलब जब बाहर एलोपैथिक की दवाई कर रहे थे कितना खर्चा? बाहर जब दवाई कर रही थी तो मेरे ख्याल से 40-45 हज़ार का खर्चा हुआ, क्योंकि मैं तो बीमार था, मेरा छोटा भाई सब वहीवट करता था। अभी मतलब ये जो प्लान जो बताया था उसमें कितना खर्चा लगा? मतलब उसमें तो बस वो मैंने गीजर तो घर का था और वो टंकी लिया, बाकी सेटी भी अपनी घर की होती है, वो 3-4 हज़ार का खर्चा, मामूली 3-4 हज़ार का खर्चा हुआ है बस। और हमने सुना और भी पेशेंट, मतलब आप सही हुए तो आपके थ्रू और भी पेशेंट यहाँ आ रहे हाँ, मैंने लगभग किडनी के, क्योंकि मैं ठीक हो गया तो मुझे मिलने सब लोग आते हैं, तो 10-12 पेशेंट ऐसे हैं जो जिसने मैंने ये अतुल सर को मुलाकात करवाई थी। 1-2 पेशेंट तो ऐसे थे कि उसका डायलिसिस शुरू हो गया था और उसका कल ही मुझे फ़ोन आया था कि 3-3.5 महीना हो गया अभी उसके फादर को डायलिसिस नहीं किया। मतलब ये अतुल सर ने उसको जो बताया था ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको भी बहुत अच्छा है। कल मैंने फ़ोन किया था तो बोल रहे हैं कि पापा अभी उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, अब तो वो एकदम फ्रेश लगते हैं, चल सकते हैं, सुबह चलने जाते हैं, 1 घंटा चलते हैं, खाते पीते हैं, एकदम मस्त रहने लगे। पंखे के नीचे बैठ नहीं सकते थे, इतना कमजोरी इतनी आ गई थी, लेकिन अब तो एकदम अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। हर 6-7 दिन में उसका डायलिसिस होता था, अब 3-3.5 महीना हो गया अभी डायलिसिस नहीं किया यहाँ ट्रीटमेंट चालू होने के बाद। सही है, जैसे उन्होंने बोला कि हॉट वाटर इमर्शन ये डायलिसिस है, ये नेचुरल डायलिसिस है। देखो, जाके मशीन के सहारे जाके शरीर की दूषित द्रव्य निकालना, और ये जो हमारे रोमकूप होते हैं, जैसे हमने बात की थी शुरुआत में भी कि ये हमारी 3rd किडनी है, 2 किडनी तो अंदर है और तीसरी किडनी मतलब हमारी ये जो रोमकूप है, रोमकूप में जो पसीना निकलता है, ये पसीना निकलना, देखो पसीने का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है और यूरिन की केमिकल कॉम्पोजिशन एक ही है। तो पसीना निकलना और यूरिन निकलना एक जैसा ही होता है। तो पसीने के द्वारा हमारे दूषित द्रव्य बाहर निकलते हैं। पानी में, जैसे उन्होंने बताया भावेश भाई ने कि हम पानी में बैठते हैं, पानी में बैठने से क्या होता है, रोमकूप में से वो सारे दूषित द्रव्य बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो लगभग प्राय सभी को यही कहा जाता है। हाँ, बस अभी जो डायलिसिस पर थे उनको थोड़ा समय ज़्यादा पानी में लेटना पड़ता है। भावेश भाई को भी हमने शुरुआत में ज़्यादा बोले थे, पर धीरे धीरे अभी कम करते करते अभी 1.5-2 घंटे लेटते हैं। तो जैसे अभी देखो, ये रिपोर्ट से आपको अगर रिपोर्ट देखना है तो ये रिपोर्ट्स पर मैं बता सकता हूँ, थोड़ा कभी अप्स एंड डाउन्स था ज़रूर, पर बाद में जैसे ये रिपोर्ट से जो शुरुआत में इन्होंने मुझे बताया है, आप देखना है 9.98, ठीक है, ये था। बाद में इनका रिपोर्ट किया गया है, ये देखो 10.58, ये डिस आप फोकस करो, ठीक है। बाद में इन्होंने किया है, फिर बाद में जैसे ट्रीटमेंट शुरू हुआ है उसका देखो 8.04, ठीक है। बाद में उन्होंने फिर किया, फिर रिपोर्ट करते करते गए, फिर भी थोड़ा 8.36 था, ठीक है। फिर बाद में करते गए, बाद में यहाँ आया 7.56, ये 7.56 हुआ, और बाद में और किया 7.30, थोड़ा उतना ही रहा, थोड़ा सा कम हुआ।
बाद में यहाँ किया तो यहाँ पर 6.53, ये 6.53, फिर बाद में ये है 6.10, ये 6.10, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरह से घटते घटते अभी किया तो कम होता जा रहा है कुल मिला के। तो ऐसा है कि ये मेडिकल साइंस के लिए बोलती है तो चमत्कार, चमत्कार कुछ नहीं है, एकदम सिंपल साइंस है। मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा जो दर्शक है जिनके संपर्क में कोई डॉक्टर्स है, मैं तो कहूँ वही किडनी स्पेशलिस्ट को भी कहे कि ये अपनाएं। क्यों लोगों को इतने भारी भारी ऑपरेशंस करना, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। मैंने कई पेशेंट्स को देखा जिन्होंने किडनी रिप्लेस तो की है और 6 महीने में फिर से किडनी खराब, फिर से डायलिसिस शुरू। क्या मतलब रहा इतने लाखों खर्चा करना, बावजूद भी पेशेंट्स के किडनी का कोई भरोसा नहीं है, खुद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी कोई भरोसा देते नहीं हैं, तो वो रास्ता अपनाएं क्यों? सिंपल रास्ता जिसका कोई खर्चा नहीं, अरे पानी में केवल लेटना है। और डाइट प्लान जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत, देखो कोई कोई लोग होते हैं जो सीरियसली करते हैं, उनमें से भावेश भाई है, इन्होंने वाकई जो हमने कहा है उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से फॉलो किया। जैसे ये मिलेट्स में हम बताते हैं, मिलेट्स का जो उन्होंने खमीर खाया है, खमीर बना के जैसे हम बताते हैं, इससे पहले भी कई बार अपने बता चुके हैं। डाइट प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खाने में खमीर, जैसे जिसको फर्मेंटेड पोरेज बोलते हैं, तो मिलेट्स का फर्मेंटेड पोरेज हम देते हैं। फिर डीआईपी डाइट में जैसे फ्रूट सलाद वगैरह वो देते हैं, ठीक है। और जैसे किसी के खून की कमी होती है तो खून बढ़ाने के लिए जो तरीके होते हैं, नेचुरल तरीके, वो बताते हैं, ठीक है। और जैसे नेचुरल और हमें जो लाइफस्टाइल में हमारे जो बदलाव करना है, जैसे फिर सूर्य प्रकाश में सवेरे सनलाइट में बैठना है, योगासन प्राणायाम करने हैं, थोड़ा शरीर को चलना वगैरह है इस तरह से, तो इस तरह से करने से ही होता है। बताओगे आप, वो करना पड़ेगा तब सही होगा, नहीं तो फिर कोई नहीं करेगा और बोले हमें फ़ायदा नहीं तो भाई ऐसे भी तो कई लोग हैं जो भाई हम क्या करें, हम खमीर नहीं खा सकते, हम फॉर्मेटेड पोरेज नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उनको विलम्ब तो हो रहा है, क्या करें। पानी में बैठते हैं और बाकी का चीज़ अगर मेंटेन नहीं करते तो अभी देखो पानी में बैठना है, वो तो सबसे पहली ट्रीटमेंट होती है हॉट वाटर इमर्शन, और वो जो नेचुरल डायलिसिस होता है, साथ साथ ये जो मिलेट्स का फर्मेंटेड पोरेज है, फिर डीआईपी डाइट हैं, और कुछ जो लाइफस्टाइल के हिसाब से जो हमें थोड़ा सा सनलाइट एक्सपोजर वगैरह खुली हवा में लेना है, ये सब करना है, ये सब मिलके होता है। मैं फिर से कहता हूँ कि डॉक्टर्स अगर ये कोई चीज़ को अगर समझे, तो मैं कहूँ केवल हमारा अगर उद्देश्य केवल इकोनॉमी ना हो, पैसा ही ना हो, लोगों का हित भी हो, तो सच्चा लोगों का हित तो इसी से हो सकता है, ना कि ऑपरेशन से, ये पक्की बात है। तो किडनी के पेशेंट मतलब जो कौन संपर्क करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादातर कमेंट में भी यही आता है कि डॉक्टर अतुल भाई का नंबर दो, कैसे संपर्क कर पाए, तो डॉक्टर साहब वही ईमेल के जरिए ही ईमेल पे मुझे ज़रूर करें, फिर हम उनके संपर्क में रहेंगे। जिनको भी किडनी का कोई तकलीफ होता है तो ज़रूर संपर्क करें, तो मैं उनको ज़रूर। डॉक्टर साहब आप कहाँ कहाँ मिलते हो, मतलब एक तो सूरत हो गया, देखो सूरत होते हैं, अगर महाराष्ट्र में जाओ तो मुंबई है, नासिक है, पुणे है, उल्लासनगर है, यहाँ पर सूरत है, वापी है, वो बरोड़ा है, अहमदाबाद है, इस मतलब गुजरात महाराष्ट्र में अगर हम चाहो तो मिल सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं ईमेल के द्वारा हम उनको गाइडलाइन दे देंगे। और ज़्यादातर अभी मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी के उनके जो वीडियोस होते हैं, अभी आपने जैसे इनके अनुभव होते हैं, अभी कई लोगों को थोड़ा आइडिया तो आ चुका है, फिर भी अगर उनका मैं बहुत सारा क्लियरेंस में ज़रूर उनको फ़ोन के द्वारा हो या कुछ है मेल के द्वारा, जैसे भी मिल से हम ज़रूर कर देंगे। तो डॉक्टर अतुल भाई का संपर्क करना हो तो जो डिस्प्ले के ऊपर जो ईमेल आईडी दी जा रही है, उस पर आप डॉक्टर अतुल भाई का संपर्क कर सकते हो।